का ये समझ में आया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? क्या ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डील करती है, ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को अपन फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफाइन किया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन साइमल्टेनियसली विद अदर एलिमेंट ऑल्सो, ठीक। बट साइमल्टेनियस प्रेजेंस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इज एसेंशियल। कार्बन हाइड्रोजन साथ में होना जरूरी है, अदर एलिमेंट तो चलेगा, नहीं भी है तो चलेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान है कि उस कंपाउंड के अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन साथ में होगा। अब यहाँ देखा हमने CH4 कार्बन हाइड्रोजन साथ में है ऑर्गेनिक कंपाउंड। CO2 कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब इट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है वाटर में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये मिथेनॉल कार्बन हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट ऑक्सीजन है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे ही इथेनॉइक एसिड में कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है तो इट इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेसिक पहचान क्या है कि कार्बन हाइड्रोजन साथ में होना जरूरी है। फिर आए आगे तो कार्बन की वैलेंसी अपने पढ़ी है अभी तक। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, देयरफॉर कार्बन हैज कैपेबिलिटी टू फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, इट इज नॉन एज कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी सेल्फ लिंकिंग यानी अपने से कनेक्ट होकर के चेन बना सकता है, उसको कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। कार्बन अच्छा कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपने क्लासीफाई किया, एक ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं, साइक्लिक भी बोलते हैं। यहाँ क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। और ओपन चेन में सीधी चेन रहती है और क्लोज चेन में वो चेन क्लोज हो जाती है। और वैलेंसी कार्बन की दोनों ही जगह या पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 ही रहती है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। अगर कार्बन जितने भी अपनी सेल्फ लिंकिंग में जितने भी बॉन्ड बना लेता है, रिमेनिंग बॉन्ड उसके हाइड्रोजन से बन जाएंगे। इस टाइप से हाइड्रोजन बैलेंस करनी पड़ेगी अपन। अब ओपन चेन को अगर पार्ट करें तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिवाइड होता है। सैचुरेटेड में जो चेन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगी, वहाँ कहीं भी एक जगह भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा। अनसैचुरेटेड में किसी भी एक जगह डबल बॉन्ड आ जाता है या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है या दोनों भी आ जाते हैं, रिपीटेडली आते हैं। बट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में से कुछ भी आ जाता है चेन में तो वो अनसैचुरेटेड ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक। अब क्लोज चेन में आ जाए। क्लोज चेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक में क्या होता है कि जो कार्बन चेन है क्लोज चेन कंपाउंड की, कार्बन चेन इज मेड फ्रॉम ओनली कार्बन एटम। जो क्लोज चेन कंपाउंड है उसकी कार्बन चेन जो है वो जिसकी क्लोज चेन जो है दैट इज मेड फ्रॉम ओनली कार्बन एटम। और हेटेरोसाइक्लिक में मेजर पार्ट ऑफ द क्लोज चेन इज मेड फ्रॉम कार्बन एटम बट इंटरफियर्ड बाय अदर एलिमेंट। जैसे इस कंपाउंड में पायरिडीन में जो क्लोज चेन है वो 5 कार्बन से बनी हुई है और 1 नाइट्रोजन आ गया उसके बीच में। दिस चेन इज मेड फ्रॉम कार्बन बट इंटरफियर्ड बाय नाइट्रोजन। तो ऐसे कंपाउंड को अपन हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। फिर होमोसाइक्लिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक, ठीक। एरोमेटिक के लिए डिफाइन करना था कि हकल रूल जो फॉलो करेंगे वो एरोमेटिक होंगे। हकल रूल का फर्स्ट रूल था साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और पाई बॉन्ड मैंने सीखा था कि जो सिंगल बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड है। उसमें 1 पाई 1 सिग्मा होगा, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा होगा। इस टाइप से अपन पाई बॉन्ड काउंट किया था। और एक बॉन्ड बनने में 2 कोण होते हैं तो 1 पाई बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 पाई बॉन्ड बनने में
4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 पाई बॉन्ड बनने में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं। बेंजीन में डबल बॉन्ड 3 जगह है तो पाई बॉन्ड 3 जगह होगा, तो 3 पाई बॉन्ड का यानी मीनिंग हुआ 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन को 4n+2 से इक्वेट कराया तो n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ भी आएगा। ये होल नंबर में जब भी आएगा तो समझ जाएंगे फर्स्ट रूल फॉलो हो रहा है। अगर ये फ्रैक्शन में आ जाता है तो फर्स्ट रूल फॉलो नहीं हो रहा, और फर्स्ट रूल फॉलो नहीं होगा तो वो कंपाउंड वहीं डिसाइड हो जाएगा कि ये एरोमेटिक नहीं है। फर्स्ट रूल फॉलो हुआ तो डिसाइड नहीं हुआ, इट मे बी एरोमेटिक, ये हुआ। तो सेकंड में आए अपन, सेकंड में अपन को हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ता है, इससे कि उसकी ज्योमेट्री प्लेनर पहचान सकें अपन। हाँ, प्लेनर अगर स्ट्रक्चर होगा विद फर्स्ट रूल ऑफ हकल तो वो कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। अब देखो प्लेनर पहचानने के लिए क्या होता है, तो अपन को हाइब्रिडाइजेशन सीखना पड़ता है। हाइब्रिडाइजेशन में अपन लिखेंगे mixing of two or more than two slightly different energy level orbitals then form same number of identical energy level orbitals. These orbitals are known as hybrid orbitals and this phenomena is known as हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी स्लाइटली डिफरेंट है, वो मिक्स होते हैं, मिक्स होकर के नए ऑर्बिटल बनाते, वो आइडेंटिकल शेप के होते हैं और उनकी जितनी मिक्स हुए उतने ही नंबर में वो मिलते हैं, तो इसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ये अपन केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अपन को सिर्फ ये सीखना है कि प्लेनर स्ट्रक्चर कैसे पता लगाते हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपन को नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से पता चलता है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर क्या होता है बताएंगे, प्लस नेगेटिव चार्ज। इसको काउंट करें तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पता लग जाते हैं। अब देखो जैसे कि ये है CH4 है, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, कार्बन से बनने वाले सिग्मा बॉन्ड 4 है। कोई लोन पेयर नहीं है इसमें, कोई लोन पेयर नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, यानी टोटल 4 है। तो यहाँ नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे 4 आएंगे।
अब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल से अपन हाइब्रिडाइजेशन पता करते हैं। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और यहाँ सर हाँ वो हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन नहीं समझ में आया। तो वही मैं बता रहा कि वो डेफिनेशन जब हम केमिकल बॉन्डिंग बताएंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि उससे पहले स्ट्रक्चर और एटम पढ़ाना पड़ेगा कि ये ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, उसके शेप क्या होते हैं, एस का स्फेरिकल होता है, पी का डबल होता है, डी का डबल नंबर होता है, तो ये पूरा डिफाइन करना पड़ेगा वो किस एक्सिस में रहते हैं और वो फिर वो डिफरेंट शेप के हैं, उनकी एनर्जी क्या रहती है, वो स्ट्रक्चर और एटम बताएंगे तब वो समझ में आएगा। अभी वो समझने की ज़रूरत नहीं है। अभी इस चैप्टर में जितना यूज में आएगा वो ये है कि अपन को सिर्फ प्लेनर स्ट्रक्चर पता करना है। तो प्लेनर स्ट्रक्चर पता करना हम बता दे रहे हैं, क्योंकि हाइब्रिडेशन समझने को जाएंगे तो हमें तो स्ट्रक्चर और एटम पहले पढ़ाना पड़ेगा, तो उसके बाद फिर हाइब्रिडेशन आएगा। केमिकल बॉन्डिंग उसी तरीके से चलता है। तो यहाँ पर जो प्लेनर पता करना है वो हम मेथड बता दे रहे हैं, तो समझ में आ जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन को इतना समझ के रखो कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनके शेप अलग अलग होते हैं, एनर्जी अलग अलग होती है। जब ये मिक्स होते हैं तो न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं, और वो न्यू ऑर्बिटल जो बनते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं। उनका शेप एक सा होता है, जितने भी हाइब्रिड होंगे सबका शेप एक सा होगा, और शेप एक सा होगा, और क्या होगा वो उतने ही बनेंगे जितने मिक्स हुए थे। जैसे मान लो 4 डिफरेंट एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल मिक्स हुए तो 4 ही नए बनेंगे, और न्यू जो फॉर्म हुए हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। इस फिनोमेना को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। समझ में आया कि अभी इतना ध्यान रखना है, बाकी डिटेल इसका स्ट्रक्चर पैटर्न के बाद में बताएंगे तो पूरा डिटेल समझ में आएगा। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर 2 होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, 3 होंगे तो ये sp2 होगा, ये 4 होंगे तो ये sp3 होगा। अब इनके शेप sp होगा तो इसका शेप लीनियर होगा, sp2 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, sp3 होगा तो इसका शेप टेट्राहेड्रल होगा। अब तो लीनियर शेप कैसा होता है पता ही, इस टाइप से एक कार्बन हो गया और जो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एक, सिग्मा बॉन्ड दूसरा, तो ऐसे जब आएगा तो ये लीनियर स्ट्रक्चर में काम करेगा। ट्राइगोनल प्लेनर ऐसा होगा, एक ही प्लेन पर ऐसे ट्राइंगल बन गया, कार्बन से ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड बन जाए तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर ऐसा शेप होगा, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक, अब देखो ये कहाँ देखने को मिलेंगे तो हम समझ लेते। जैसे एक ये स्ट्रक्चर है अपने पास, इसको कैसे बना सकते हो, फर्स्ट वाले में ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड,
यानी 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 और हाइब्रिडाइजेशन sp3 शेप इसका होगा टेट्रा हेड्रा। समझ में आ रही है? आ रहा है समझ में कि नहीं? नहीं तो नहीं आ रहा। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, ये बात समझ में आई? हाँ सर। तो वहाँ कितने सिंगल बॉन्ड हैं? यहाँ पर कार्बन से बनने वाले सिंगल बॉन्ड कितने हैं? 4 है, तो ये लिख दिया 4 सिग्मा बॉन्ड। और जब 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? आपको सीखा 4 सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 क्यों? क्योंकि एक s ऑर्बिटल से बना होगा ये और 3 p ऑर्बिटल से बना होगा, तभी तो ये 4 हुआ है। 1 + 3 4 आया समझ में? हाँ सर। अब ये s की ऑर्बिटल क्या होती है ये डिटेल में स्ट्रक्चर बैठे में पढ़ेंगे, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अपन को बस ये ध्यान रखना है कि 1s 3p मिक्स होंगे तो 4 बनेंगे। 4 बनने का मतलब है sp3 और sp3 का शेप टेट्राहेड्रल होता है। इसके लिए क्या होगा? 1s और 2p ये मिक्स होंगे तो 3 ऑर्बिटल बनेंगे जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अगर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे तो वहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, उसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर होता है। यहाँ पर 1s and 1p मिक्स होंगे, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, उसका नेम sp होगा क्योंकि एक s एक p से बना हुआ तो sp और शेप उसका लीनियर होगा। ठीक, तो ये पूरी चीज़ अपन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हकल रूल में प्लेनर स्ट्रक्चर की पहचानने की ज़रूरत है। 4n + 2π समझ में आ गया। अब सेकंड का जो रूल है वो क्या बोल रहा है कि 4n + 2π इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ स्ट्रक्चर प्लेनर भी होना चाहिए। अगर प्लेनर नहीं है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। एरोमेटिक कब होगा? जब वो 4n + 2π इलेक्ट्रॉन कंटेन करता हो और प्लेनर स्ट्रक्चर का हो। प्लेनर यानी ये लीनियर है, इसको भी प्लेनर बोल सकते हैं, तो लाइन भी एक प्लेन में लाई कर सकती है। टेट्राहेड्रल अगर हुआ तो इसको अपन नहीं बोल सकते। टेट्राहेड्रल अगर हुआ तो इसको अपन प्लेनर नहीं बोल सकते। तो अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ गई साइक्लिक कंपाउंड में, किसी भी एक कार्बन की आ गई तो वो एरोमेटिक नहीं हो सकता, तो नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा। कितनी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अब इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड यानी sp3 यानी टेट्राहेड्रल। यहाँ देखा आपने सेकंड कंपाउंड में इस कार्बन से ये सिग्मा बॉन्ड बना, ये बना, ये बना, ये बना। तो इस कार्बन से बनने वाले सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4 यानी ये भी sp3 होगा। इस कार्बन का देखा है तो इट इज ऑल्सो फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। यहाँ भी 4, तो इस कार्बन का भी sp3 होगा। यानी ईथेन, इस कंपाउंड का नाम होता है ईथेन। ईथेन में दोनों कार्बन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के हैं। अब इधर आगे ये 10th में पढ़ा होगा, डबल बॉन्ड आता है तो इसका नेम क्या हो जाता है? ईथीन। ईथीन में सिग्मा बॉन्ड होते हैं। इस कार्बन से बनने वाले 3 है तो sp2 होगा। sp2 होगा तो शेप ट्राइगोनल प्लेनर होगा। इस कार्बन में भी सिग्मा बॉन्ड 3 बन गए हैं, इसका भी sp2 होगा। यानी ईथीन इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर।
दोनों ही कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर हैं। अब इधर आ जाए तो यहाँ सिग्मा और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं, तो इस कार्बन से 2 सिग्मा बॉन्ड बने, ये sp, और यहाँ भी ये कार्बन भी sp। ठीक है, तो इसका शेप लीनियर। हाँ, इसमें से कितने वो हक्कर का सेकेंड रूल फॉलो करते हैं? इसमें से कोई नहीं करता फॉलो। जो फॉलो करने वाले आएंगे अब बताएंगे कि अगर तुमको प्लेनर स्ट्रक्चर क्या होता है ये समझ में अगर आया तो हम पर आगे बढ़ेंगे, तो फिर बताएंगे हैकर रूल कौन फॉलो करेगा, क्योंकि ये तो साइक्लिक है ही नहीं। हैकर रूल बनाया गया साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए, तो वो अभी हम लोग डिस्कस ही नहीं किया। अभी हम ये बताना चाह रहे हैं कि प्लेनर स्ट्रक्चर कैसे पता करते हैं। आ रहा समझ? तो प्लेनर स्ट्रक्चर पता करने के लिए क्या करना होगा, उस स्ट्रक्चर के हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना होता है। हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने का तरीका क्या होता कि उस कार्बन से बनने वाले जितने भी सिग्मा बॉन्ड हैं वो काउंट करें। अगर वो सिग्मा बॉन्ड 3 आ रहे हैं तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। ट्राइगोनल प्लेनर है तो प्लेनर हो जाएगा। ठीक, तो प्लेनर के लिए क्या जरूरी है, कार्बन से 3 सिग्मा बॉन्ड बने। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं तो एक लोन पेयर हो उसके पास। ठीक, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं तो एक नेगेटिव चार्ज हो उसके पास। ऐसे अभी इतना डिटेल में नहीं जाते, अभी बस प्लेनर स्ट्रक्चर पहचानना समझ में आया कि नहीं आया। अब जब आगे बढ़ते तो कोई में क्या करना है, कैसे बनना भी बेंजीन में सीखा था कि कॉस रूल उन्होंने बेंजीन में फॉलो हुआ है। अकेल कॉस रूल इसमें फॉलो हुआ है। कैसे हुआ है कि पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, उसको 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन से इक्वेट करा दिया और n की वैल्यू 9 थी, तो n की वैल्यू आई 1, यानी कॉस रूल फॉलो हुआ। कैसे पता लगता फॉलो हुआ, n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 कोई भी होल नंबर आ रहा है तो वो फॉलो हो रहा है, और n अगर फ्रैक्शन में आ जाता है तो फॉलो नहीं होगा। कॉस रूल समझ में आया, पहचानना। अब अपन इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन काउंट करेंगे, तो इसको पहले कार्बन के फॉर्म में लिख लेंगे। जब अपन ज़्यादा करेंगे, प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ये अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपना दिमाग तुरंत बता देगा कि ये ऐसा है। अभी अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इसको ऐसे समझ लेते। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। जो ऊपर ड्रॉ है ये स्ट्रक्चर रियल में ऐसा है, और उसके हर एक कार्बन से बनने वाले सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। हर एक कार्बन से बनने वाले सिग्मा बॉन्ड अगर काउंट करते हैं तो कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन ईच कार्बन 3 है। इसका मतलब हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp2 ऑफ ईच कार्बन एटम इन बेंजीन। अब sp2 है तो यानी ईच कार्बन का स्ट्रक्चर कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, यानी ओवरऑल बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है इट इज प्लेनर स्ट्रक्चर।
बेंजीन में देखो फर्स्ट रूल फॉलो हो रहा है, सेकंड रूल प्लेनर स्ट्रक्चर निकल का सेकंड रूल, प्लेनर स्ट्रक्चर विद फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल के साथ साथ अगर प्लेनर स्ट्रक्चर भी आ गया तो ये क्या हो गया, ये कन्फर्म एरोमेटिक हो गया। तो बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, ऐसे ही सॉल्व करके पता करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। इसका मीनिंग ये होगा कि जिस कंपाउंड में भी बेंजीन प्रेजेंट होगा वो एरोमेटिक होगा, क्योंकि बेंजीन में एरोमेटिक कैरेक्टर है। तो बेंजीन को एक बार अपन ने सॉल्व कर लिया तो बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने दिमाग में रहेगा बेंजीन इज एरोमेटिक। तो बेंजीन जहाँ भी प्रेजेंट होगा वो उस कंपाउंड को अपन एरोमेटिक बोलेंगे। जैसे ये कंपाउंड है बेंजीन का, इट इज फिनॉल, यहाँ भी अपन एरोमेटिक है वो सीधे लिख सकते हैं। बेंजीन दिख गया एरोमेटिक। बेंजीन की जो भी कंपाउंड, जैसे एक ये कंपाउंड है इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, एरोमेटिक। ठीक, और भी बहुत सारे कंपाउंड जिसमें बेंजीन है वो एरोमेटिक है। ठीक, अब अपन आते हैं बेंजीन। ये तो एक इजी बात हो गई कि बेंजीन पहचान लिया अपन और एरोमेटिक डिसाइड कर लिया। अब नॉन बेंजीन एरोमेटिक हो जाए। नॉन बेंजीन एरोमेटिक जो होंगे उसमें हर बार अपन को हर्कल रूल अप्लाई करके देखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो अपने पास ये है, ऐसा कोई कंपाउंड, मतलब इसमें बेंजीन कहीं नहीं दिख रहा है। दिख रहा है कि बेंजीन? देखो यहाँ पर ये जो रिंग है इट इज 7 कार्बन रिंग, 1 2 3 4 5 6 7। और ये वाली जो रिंग है ये वाली 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन रिंग है। 7 कार्बन 5 कार्बन, बेंजीन में 6 कार्बन रिंग है। तो यहाँ बेंजीन है ही नहीं। अब ये एरोमेटिक है नहीं पता करने के लिए क्या करना होगा, इसको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन से पहले n की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इस कंपाउंड में पाई बॉन्ड कितने हैं? 5। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? होंगे। हाँ सर। अब इन 10 इलेक्ट्रॉन को इक्वेट करा देंगे किससे? 4n+2 से, और n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। 2 इज अ होल नंबर। इसका मतलब फर्स्ट रूल फॉलो हो रहा है। फर्स्ट रूल फॉलो हो रहा है। अब अपन आ जाएंगे स्ट्रक्चर पर, प्लेनर स्ट्रक्चर पर। तो हर एक कार्बन से पहले अपन हाइड्रोजन जो अटैच होता है वो लगा, यहाँ एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, यहाँ एक 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 भी नहीं होगा, यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं होगा, यहाँ एक हो गया, यहाँ एक हो गया,
हाइड्रोजन अटैच करना समझ में आया? हाँ सर। ये यहाँ कॉर्नर वाले में हाइड्रोजन नहीं लगाया, ये बात समझ में आई क्यों नहीं लगाया? हाँ सर। क्योंकि 4 ऑलरेडी पूरे हो गए, यहाँ पर भी 4 ऑलरेडी पूरे हो गए। अब ईच कार्बन, हर कार्बन से बनने वाले सिग्मा बॉन्ड काउंट करें, तो ये सिग्मा होगा, ये सिग्मा होगा, ये सिग्मा होगा, कितने? 3। ठीक, ऐसे इस वाले को काउंट करेंगे तो इट इज ऑल्सो 3, यहाँ काउंट करेंगे इट इज ऑल्सो 3, इट इज ऑल्सो 3। ठीक, ऐसे हर एक कार्बन पर देखेंगे तो वो 3 सिग्मा बॉन्ड कंटेन कर रहा है। हर कार्बन में देख लो काउंट करके 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड ऑन ईच कार्बन। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 और स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर है, ये भी फॉलो हो रहे हैं, दोनों फॉलो हो रहे हैं। इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक है लेकिन बेंजीन नहीं है, इसलिए नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में जाएगा। नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, एरोमेटिक कंपाउंड डिसाइड करना है। हाँ सर। तो बताओ एक बार हमको कैसे कैसे फाइंड करते हैं एरोमेटिक? बताओ क्या करना होता? पहले 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन को इक्वेट कराना पड़ता है और n की वैल्यू फाइंड करनी होती है। n 0, 1, 2, 4 कुछ भी आएगा होल नंबर में तो वो फर्स्ट रूल फॉलो हो रहा है। और जो भी कंपाउंड, जो भी साइक्लिक कंपाउंड फर्स्ट रूल फॉलो करेगा वो मे बी एरोमेटिक, कंफर्म नहीं है, मे बी एरोमेटिक। फिर अपन आगे बढ़ेंगे, उनके हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 आ रहा है तो पूरा कंपाउंड प्लेनर आएगा, और कंपाउंड प्लेनर आ रहा है विद फर्स्ट रूल तो कंपाउंड कंफर्म एरोमेटिक हो जाएगा। बेंजीन में ये अपन ने प्रूव किया, तो बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड, इसका मतलब जिस कंपाउंड में भी बेंजीन होगा वो कंपाउंड एरोमेटिक की कैटेगरी में जाएगा। तो नॉन बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड में जैसे अपन ने ये पढ़ा, इसमें बेंजीन नहीं है फिर भी एरोमेटिक है, तो हक्कल रूल से अपन ने उसको प्रूव किया। अब देखो जैसे कि ये कोई कंपाउंड, ये कोई कंपाउंड है, ये इसका नेम क्या है? साइक्लोप्रोपीन। ये एरोमेटिक है या नहीं प्रूव करो। हाँ सर, 2 मिनट। नहीं है सर। हाँ नहीं है। कैसे पता लगा? अपन ने यहाँ पहले तो हाइड्रोजन बैलेंस के लिए, सर जो ऊपर पे कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। हाँ बिल्कुल ठीक। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड 4 आ जाएगा, ये sp3 है,
sp2 है, ये sp2 है। जब एक sp3 आ गया तो आगे फिर कुछ देखना ही नहीं है तुमको, फिर फर्स्ट रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, सीधे नो हो गया है, बिकॉज इट इज नॉन प्लेनर कंपाउंड, ये नॉन प्लेनर कंपाउंड में चला गया। अब देखो इसमें से एक एच को हटाया हमने नेगेटिव चार्ज लेकर के, ये ऐसा बन गया। अब ये एरोमेटिक है या नहीं है? सर वो प्लस का मतलब? प्लस का मतलब प्लस चार्ज, एच नेगेटिव निकल गया, लेकिन हम ये बता रहे हैं ना, एच सी और एच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक करा दिया, एच नेगेटिव बन के निकल गया तो सी पर प्लस चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज दे गया, ठीक। ये प्लस चार्ज जब आ गया तो ये एक कार्बोकेटाइन बन गया, कैटाइन समझते हैं, पॉजिटिव आयन को कैटाइन बोलते हैं, कैथोड की साइड मूव करने वाला है। तो इस कार्बोकेटाइन में एरोमेटिक कैरेक्टर होगा या नहीं होगा, ये हमको प्रूव करना है। सर ये होगा? हाँ ये होगा, बिल्कुल ठीक, क्योंकि यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन को 4n+2 से इक्वेट कराया तो n की वैल्यू 0 आ जाएगी, जो कि बताता है कि ये फर्स्ट रूल फॉलो कर रहा है, ठीक। और यहाँ पर अगर तुम वाइब्रेशन काउंट करेंगे तो एच लगाना पड़ेगा, इधर लगा देंगे, एक एच मिल जाएगा। अब ये हर एक कार्बन से 3-3 सिग्मा बॉन्ड भी बन रहा है, ठीक है, हर कार्बन से 3-3 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, देयरफॉर ये प्लेनर स्ट्रक्चर भी है, दोनों चीज़ें फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये स्मॉलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड, यानी सबसे छोटे से छोटा जो एरोमेटिक कंपाउंड है, इट इज ये कार्बोकेटाइन, ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ सर। बाकी इसका और भी डिटेल फॉर्म है वो अपन केमिकल बॉन्डिंग के बाद पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा और ये पढ़ लेंगे डिटेल में, तो बहुत सारे और कंपाउंड के अपन ये कैलकुलेट करेंगे एरोमेटिक है कि नहीं है वो, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा, तो उसके लिए केमिकल बॉन्डिंग क्लियर होना ज़रूरी है। अभी जितना इस चैप्टर में काम में आएगा वो इतना काफ़ी है, ठीक है। अब देखो एक दूसरे टाइप के कंपाउंड होते हैं, उनको एंटी एरोमेटिक बोलते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें क्या होता है कि फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसके पास, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 4n+2 नहीं 4n इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसके पास, तो फर्स्ट रूल फॉलो होगा, ठीक। सेकंड में वही प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी sp2,
तो ये सेकंड फॉलो हो गया। जब दोनों ये फॉलो होंगे तो उस कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक बोलेंगे। जैसे कि मेरे एग्जाम्पल ये कंपाउंड है अपने पास, अब इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, 2। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। और इन 4 पाई इलेक्ट्रॉन को 4n से इक्वेट कराया, therefore n इक्वल टू 1, और n इक्वल टू 1 है यानी पॉसिबल फॉलो होगा। फिर हाइब्रिडाइजेशन चेक किया अपन ने, इसमें H लगा करके, तो हर कार्बन से 3 सिग्मा बॉन्ड आए, 3 सिग्मा बॉन्ड आए तो sp2 ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आई। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लेनर भी है और 4n वाला रूल, 4n+2 नहीं 4n वाला रूल फॉलो कर रहा है, यानी ये एंटी एरोमेटिक। और अगर ऐसा कोई कंपाउंड है अपने पास, तो ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, कि नॉन एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, कैसा होगा, बताओ। सर नॉन एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक होने की वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर sp3 हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है, sp3 हाइड्रोजन इसमें आ जाएगा। बाकी में sp2 आएगा इधर सब जगह sp2, लेकिन एक जगह sp3 आने का मतलब वो नॉन प्लेनर होगा, ठीक है। अब अगर इसको हम ऐसा करते हैं, और एक H की जगह प्लस चार्ज लगा, अब ये क्या है, अब ये क्या है, सर एंटी एरोमेटिक। ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये आगे पढ़ेंगे अपन, अभी थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको कि एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक रिएक्टिव होते हैं। अगर स्टेबिलिटी को डिफाइन किया गया तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक होते हैं, एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल है, यानी हाईली रिएक्टिव। तो नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, वो अपन आगे बढ़ेंगे। अभी अपन ने कंपाउंड को पहचानना सीख लिया कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक, तो समझ में आ गया।
हाँ सर। ठीक है, इसके आगे अपन कल डिस्कस करेंगे इसको। और ऑर्गेनिक में डेली रिवाइज करते जाना, मतलब जितना पढ़ा गए नेक्स्ट डे पूरा, फर्स्ट डे से पूरा आपके दिमाग में होना चाहिए, तो वो कनेक्ट होता चला जाता है, फिर ऑर्गेनिक अच्छी समझ में आती है। और अगर अपन ने रिवाइज नहीं किया, पिछला भूलते गए आगे पढ़ते गए तो नहीं होती, क्योंकि ऑर्गेनिक का ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो याद रहेगा तो पूरा रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। इसमें ये है, तो पूरा रिवाइज करते चलेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी कहीं बनाया जा सकता है, इसमें पूरा का पूरा कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड है ये। तो इसको डेली रिवाइज करना, उतना जितना पढ़ा दिया उतना याद होना चाहिए, वो ज़रूरी है, तो सब समझ में आते चला जाएगा आगे। और अगर याद नहीं किया, रिवाइज नहीं किया, तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी। तो अभी से पूरा एक एक दिन में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे, लेकिन जितना ही बता रहे हैं उसको ठीक है रिवाइज करते रहना, ठीक है। हाँ सर।